नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट। चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वास्तु के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे मेन एंट्रेंसेस होते हैं जो आपके घर के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो। मेन एंट्रेंस में मेन गेट या मेन डोर, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या किसी सिंगल कमरे के घर में रहते हैं, तब आपकी मेन डोर जो होता है वहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं। पर अगर आप किसी बंगलों में रह रहे हैं, किसी विला में रह रहे हैं, किसी रॉ हाउस में रह रहे हैं या आपकी फैक्ट्री है, तो आप पहले एक मेन गेट से उसमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद अपने घर के अंदर जाने के लिए, लिविंग में जाने के लिए आप मेन डोर से प्रवेश करते हैं। तो क्या इन दोनों में से किसी एक की ही इंपॉर्टेंस है? नहीं, इन दोनों की ही इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है, जिससे हम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। पहले मेन गेट, उसके बाद मेन डोर। अब इनकी क्यों इम्पॉर्टेंस होती है? जब भी हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी गेस्ट हमारे घर में आ रहा है, कोई भी क्लाइंट हमारी फैक्ट्री या शॉप में आ रहा है, वो इसी मुख्य द्वार से प्रवेश करता है। तो जो मुख्य द्वार जब खुलता है और उसी से वो प्रवेश कर रहा है, तो उसी के साथ, और जब वो डोर खुलता है तो उसी से हमारे घर में हर तरीके की एनर्जीज प्रवेश करती हैं। तो जब हमारा ये मुख्य द्वार पॉजिटिव डायरेक्शंस में होता है, तब इससे हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज ही ज़्यादातर प्रवेश करती हैं हमारे घर में, और उसी से हमारे घर में प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ आती है। तो कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, कि अगर हमारा घर इन डायरेक्शंस में हो, तो मतलब हमारे घर का मेन डोर इस डायरेक्शन में हो, तो वो हम पॉजिटिव मानेंगे या हमारे घर में वेल्थ अच्छी आएगी। तो 16 डायरेक्शन, जैसे 4 हमारे मेन डायरेक्शन, 4 हमारे सब डायरेक्शंस, और उसके बाद हमारे 4 मतलब 8 इनके भी सब डायरेक्शंस होते हैं, सबके सब डायरेक्शंस। इनमें से 5 ऐसे डायरेक्शंस हैं जिनको हम बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं हमारे घर के एंट्रेंस के लिए। जिसमें से पहला है ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आता है, और जो लास्ट 5th है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये 5 ऐसी एंट्रीज हैं जो कि अगर आपके घर का मेन एंट्रेंस इसमें आता है, इस डायरेक्शन के अंदर आता है, तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। अब मुख्य द्वार को लेके 2 कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं, फेसिंग और किस डायरेक्शन के अंदर वो द्वार आता है। मतलब जहां, अगर आपके घर को हम 16 डायरेक्शंस में सेंटर से इक्वली डिवाइड करते हैं, तब हम देखते हैं कि आपका घर का एंट्रेंस क्या उस डायरेक्शन पे आ रहा है। और ये तो होती है एक बात। सेकंड होती है फेसिंग। क्या आपका फेसिंग वो वाला डायरेक्शन है? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि आपका घर ईस्ट फेसिंग है, विच इज गुड, पर आपकी जो एंट्रेंस है वो ईस्ट से ना होकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से हो रही है, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आता है। तब आपकी एंट्रेंस को हम पॉजिटिव कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यही आपके घर की एंट्रेंस है फेसिंग नॉर्थ, और आपकी जो एंट्रेंस हो रही है वो भी नॉर्थ से या नॉर्थ ईस्ट से हो रही है, तब हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो ये भी एक समझने वाली बात है। घर की एंट्रेंस को हमेशा देखा जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। जब भी हम घर के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हों, तभी हम उसको देखेंगे कि ये हमारे घर की डायरेक्शन है। घर की डायरेक्शन को निकालने के लिए कभी भी मेन गेट पे खड़े होकर या मेन डोर पे खड़े होकर डायरेक्शंस मत लीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके घर का एक, आप टेंटेटिव सेंटर भी ले सकते हैं, एक सेंटर निकालें और वहां खड़े होके आप अपनी घर की एंट्रेंस को चेक करें। एकदम आपका जो फेसिंग है वो आपकी एंट्रेंस वाली वॉल पे होना चाहिए। तब आप देख पाएंगे कि एक्चुअली में आपकी एंट्रेंस कौन सी डायरेक्शन में आ रही है। अब इसके बाद जो बात आती है वो ये कि इन डायरेक्शंस के सिवा और भी डायरेक्शंस हैं क्या जो पॉजिटिव है? नहीं, इन डायरेक्शंस में भी कुछ पदमंडल हैं जिनको हम पॉजिटिव या नेगेटिव में बांट देते हैं।
देखिए वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अकेली मैं ही नहीं हूँ जो वीडियो बना रही है। इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से वास्तु को लेके इसमें थी कि मुझे वास्तु पे इस तरीके के वीडियोस बनाने हैं जो कि एक जनरलाइज, एक लेमैन के लिए काम आ सके। अगर हम बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड हमारा जो स्टडी है, जो हमने किया है, इतने साल की मेहनत करी है, उसका एक्सपीरियंस लिया है, वो सारे वीडियोस मैं इस पे डाल दूँ सिखाने के लिए आपको कि वास्तु कैसे किया जाता है, बिलीव मी आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसे जनरलाइज चीज़ें इस पे बता पाऊँ जिसको आप फॉलो कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि इन 5 एंट्रेंस के बाद भी वो पदमंडल आपको मिले जो कि वाकई में बहुत परफेक्ट और पर्टिकुलर पदमंडल होना चाहिए आपके एंट्रेंस के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि आजकल बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे आके बोला कि मैडम हम यूट्यूब पे सब देख चुके हैं, हमें सब पता है, बस आप हमें ये बता दीजिए, हमारा ये डाउट क्लियर कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं जिससे हम एक्चुअल में एकदम एक्यूरेट पदमंडल आपको निकाल के देते हैं जो आपकी एंट्रेंस के लिए होना चाहिए। तो कहते हैं ना, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर जो मेडिसिन दे सकता है वो इलाज आप खुद नहीं कर सकते। जो कोई काम जिसका है उसी से ही करवाना चाहिए, एक्सपर्ट की मदद जरूर लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जहां आप आजकल के टाइम में अपने घर में इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, वहां एक छोटी सी फीस देके किसी एक्सपर्ट की मदद क्यों ना ली जाए। तो ये बात हो गई हमारी डायरेक्शंस के ऊपर। अब जब घर की मेन एंट्रेंस को हम बनाते हैं, मुख्य द्वार को बनाते हैं, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मुख्य द्वार है, मेन डोर है, वो हमेशा अंदर की तरफ खुले, क्लॉकवाइज खुलना चाहिए। हमारा जो मुख्य द्वार है वो हमेशा भव्य हो, बाकी घर से बड़ा हो, सुंदर हो, और हमेशा 2 डोर उसके अंदर होते। जैसे पहले के ज़माने के घर होते थे ना, ऐसे 2 पट खुलते थे अंदर की तरफ, ऐसा हमारा मुख्य द्वार होना चाहिए। तो वो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, पर आजकल ऐसे डोर्स कम ही आपको देखने को मिलेंगे। डोर हमेशा सुंदर हो आपका बाकी घर से, उसके ऊपर आप बांदरवाल लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप सुंदर डेकोरेशन करवा सकते हैं। अपने घर के मेन डोर के ऊपर एक स्वास्तिक जरूर लगाइए। स्वास्तिक की एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी होती है। हमेशा स्वास्तिक आपके घर के डोर को एनर्जाइज रखता है। तो एक स्वास्तिक का यूज जरूर कीजिए, चाहे वो कॉपर का हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भले आप एक स्टिकर लगा लीजिए। उसके बाद घर के मेन डोर के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। कोई बड़े बड़े गमले रख देते हैं कई बार लोग, शू रैक रख देते हैं बिल्कुल सामने। कई बार होता है कि कोई ऐसी चीजें, मतलब डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जिनको रख देते हैं जिससे कि मुख्य द्वार के सामने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। ऐसा कभी नहीं करना। आपको मुख्य द्वार चाहे बाहर की तरफ खुल रहा है या जब कोई घर के अंदर आ रहा है, उस एरिया में आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करना है। हमेशा आपके घर के डोर के बाहर या अंदर छोटी सी एक लाइट जलनी चाहिए, अंधेरा कभी भी नहीं रहना चाहिए। शू रैक के लिए मैंने इसलिए मना किया, अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की एंट्री है जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस एंट्रीज मानी जाती हैं, तो कभी भी वहां पर शू रैक रखने की गलती मत कीजिए, चाहे वो आप घर के बाहर ही क्यों ना रख रहे हो। अगर आप थोड़ा दूर हटा के रखेंगे तो फिर वो चल सकता है, पर मेन डोर के आसपास कभी भी शू रैक या जूते चप्पल जैसे लोग ऐसे खोल देते हैं, वो कभी भी मत रखिए। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका डोर के आसपास कोई भी क्लटर, शू रैक, किसी तरीके का डस्टबिन, कई बार होता है लोग कचरा डालने के लिए बाहर डस्टबिन रख लेते हैं और वो डस्टबिन पूरा पूरा दिन वहीं पर रखा रहता है, तो अवॉइड कीजिए डस्टबिन को वहां पर। मेन डोर के आसपास कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप घर का मेन डोर जहाँ भी बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, उसमें आप अवॉइड कीजिए वहाँ पर बिल्कुल आसपास टॉयलेट बनवाना जिसका ड्रेनेज कहीं भी मेन डोर के आसपास हो या डोर से निकल रहा हो। घर का जो डोर है उसमें से कभी भी, या गेट है मेन, उसमें से कभी जो आवाज़ आती है ना, कई बार गंदा सा साउंड आता है चर चर का, वैसा आवाज़ जो होती है, क्रिकिंग नॉइज होती है, वो नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा आप उसको प्रॉपर ऑयलिंग करके रखें। ये तो हुई मेन डोर की बात, जो हम घर के मुख्य दरवाजे की बात कर रहे हैं। अगर हम मेन गेट की बात करें, तो जो घर का मेन गेट है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसके सामने किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। जैसे कोई बड़ा सा पेड़ है, कोई खंबा है, या घर के आसपास कोई नाला बह रहा हो, वो नहीं होना चाहिए।
किसी तरीके का पावर ग्रिड आपके घर के आसपास नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स होते हैं या पोल्स होते हैं, वो नहीं होने चाहिए घर के आसपास। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक कोई भी क्रीमेटोरियम नहीं होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहती है एनर्जी की। आपके घर के सामने, मतलब जो गेट है उसके सामने, कोई वाई या टी जंक्शन अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन से आपकी एंट्री होती है और वो जो टी जंक्शन जिस रोड के ऊपर है वो रोड आप कोई मेन हाईवे नहीं है, तो इट इज़ कंसिडर टू बी अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब वो जो वाई टी जंक्शन है वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी को ही लेकर आएगा। अगर वहाँ कोई मतलब हाईवे है या कोई वो जो जंक्शन है वो साउथ या वेस्ट दिशा की तरफ है, तब वो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये जो बातें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। जो मेन गेट है वो अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हो तो उसको अच्छा माना जाता है। हमेशा उसमें भी 2 गेट हो, मेन गेट की मैं बात कर रही हूँ, 2 गेट्स हों जो खुलते हों, उनको हम अंदर की तरफ खुलते हो तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो पॉजिटिव हैं। गेट लकड़ी या धातु किसी में भी मेटल में हो तो भी हम उसको कंसिडर करते हैं वो पॉजिटिव हैं। और ये जो बातें हैं इनका अगर आप ध्यान रखते हैं अपने घर में, तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का आगमन होगा और आपको हर तरीके की पॉजिटिविटी और सक्सेस मिलेगी। जो लोग भी इन बातों का ध्यान रखते हैं, अपने घर को बनवाते वक्त वास्तु का ध्यान रखते हैं, वो धीरे धीरे करके सक्सेस को पा लेते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।